हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 मैथ्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे जो है हॉल्स एंड क्वार्टर्स। सबसे पहले एक स्टोरी रीड करते हैं। तो स्टोरी में प्यारे बच्चों दो बिल्लियां हैं, दो कैट्स हैं हमारे पास। एक है मिंटू और दूसरी का नाम है मोटू। मिंटू और मोटू जो है वो एक किचन से, मालिनी के किचन से एक चपाती लेकर आती हैं, चपाती चुरा कर लेकर आती हैं। लेकिन अब मिंटू और मोटू में लड़ाई हो गई। मिंटू कहती है ये चपाती मुझे चाहिए, मोटू कहती है नहीं नहीं चपाती मुझे खानी है। तभी वहां पर टीटू मंकी आता है। ये जो बीच में मंकी है इसका नाम है टीटू। टीटू मंकी आता है, वो कहता है हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू क्वारलिंग, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो। तो बिल्लियां बोलती हैं वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस, हमें नहीं पता कि चपाती को कैसे हम आपस में बांटें। अब मंकी ने कहा डोंट वरी आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। लेकिन जो टीटू है उसने इक्वली नहीं किया। तो यहां पर आप देखिए जो चपाती का पार्ट मंकी के लेफ्ट हैंड में है वह तो बड़ा है, और जो चपाती का पार्ट मंकी के राइट हैंड में है वह छोटा है। तो टीटू ने इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया। दे आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर। मिंटू एंड मोटू सेड ओह नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल। टीटू सेड ही देन कट ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। तो ये बंदर जो है बहुत चालाक है, इसने जो लेफ्ट वाला था उसका टुकड़ा काट दिया और खुद खा लिया। भाई मंकी ने खुद उस टुकड़े को खा लिया। अब बिल्लियां देख रही हैं उसकी तरफ, फिर उसने इस प्रकार से कर दिया। अब आप देखिए मंकी के जो राइट हैंड में जो चपाती का पोर्शन है वह तो बड़ा है, और मंकी के लेफ्ट हैंड में जो चपाती का पोर्शन है, रोटी का जो टुकड़ा है वह छोटा है। अब मंकी कहता है नाउ इज इट इक्वल। तो मिंटू और मोटू ने फिर से कहा नहीं अब इक्वल नहीं है, अब आपके राइट हैंड में जो पार्ट है वह बड़ा हो गया। मंकी ने फिर से कहा सॉरी कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूं इसको इक्वल। फिर उसने क्या किया, राइट हैंड साइड में जो चपाती थी उसका एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और फिर से खा लिया। यानी यहाँ पर ये जो मंकी है ये कैट्स को बेवकूफ बना रहा है, उनका जो पार्ट है उसको इक्वल नहीं करता। लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बचता है इस प्रकार से कहते हुए। तब मिंटू और मोटू कहते हैं कि भाई बंदर जी हम ये जो आपस में जो बंटवारा है वो हम खुद ही कर लेंगे। तो मंकी ने क्या बोलता है, मंकी कहता है दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क, मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया तो ये जो बचा हुआ टुकड़ा है ये मेरी मेहनत के लिए। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पार्ट एंड क्लाइम्ड द ट्री। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो बंदर है उसने वो जो बचा हुआ टुकड़ा था वो भी खा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्लियों के झगड़े में जो बंदर हैं, बंदर ने पूरी रोटी खा ली। तो प्यारे बच्चों हमें भी हाफ और क्वार्टर का पता होना चाहिए। अगर हमें हाफ और क्वार्टर का अच्छे से पता नहीं होगा तो हमारा जब बंटवारा होगा किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति के साथ तो कोई तीसरा फायदा उठाएगा, जैसे यहाँ पर बंदर ने फायदा उठाया। तो इसलिए चलिए हम चैप्टर को सीखते हैं किस प्रकार से हम किसी चीज़ का हाफ और क्वार्टर करेंगे। सबसे पहले हाफ हाफ, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वह है हाफ हाफ। इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, अगर बिल्लियां आपसे कहती तो आप कैसे करते भाई। इफ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, आप चीटिंग तो नहीं करते टीटू की तरह। द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, तो अगर आप चीटिंग नहीं करते तो बिल्लियों को इस प्रकार के टुकड़े मिलते। तो देखिए ये जो लाइन है इससे हमने हाफ को दिखाया है। तो एक पार्ट है जो लेफ्ट हाफ है, एक पार्ट है जो राइट हाफ है। तो एक तो मिंटू को दे देते हम ऐसे टुकड़ा, ठीक है, और ऐसा ही टुकड़ा हम मोटू को दे देते तो कैट्स को इक्वल पार्ट्स मिल जाते। तो इस प्रकार से हमने इस चपाती को हाफ कर दिया। प्यारे बच्चों आप भी घर पर चपाती के 2 इक्वल पार्ट्स करके देख सकते हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद है हाफ ऑफ हाफ। प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी तो 2 कैट्स थी, एक का नाम मिट्टू था एक का नाम मोटू था, लेकिन अगर 2 कैट्स और आ जाती हैं तो टोटल हमारे पास कैट्स हो गई 4, 4 बिल्लियां हो गई। अब 4 बिल्लियों को किस प्रकार से पार्ट मिलेगा वो देखिए। यानी एक ही रोटी को, एक ही चपाती को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो ये देखिए मिंटू और मोटू के पास ऑलरेडी क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट है, और ये जो बाकी का हाफ है इसमें से फिर से इस लड़की ने क्वार्टर करके एक जो 3rd बिल्ली है उसको दे दिया, एक जो 4th बिल्ली है उसको दे दिया। तो चारों बिल्लियों को, चारों कैट्स को इक्वल पार्ट्स मिल गए इस प्रकार से। तो देखिए ये हाफ था।
ये प्यारे बच्चों यहाँ पर हाफ दिखाया हमने, हाफ के फिर 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये जो आपका है ये क्वार्टर पार्ट है। सभी जो कैट्स हैं उनको ऐसा क्वार्टर पार्ट्स ही मिलेगा। इसके बाद हाफ ऑफ मैनी पीसीस, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक चपाती थी, एक चपाती का हमने हाफ और क्वार्टर किया, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो किस प्रकार से उनका हाफ करेंगे, किस प्रकार से उनका क्वार्टर करेंगे, चलिए जानते हैं। रानी के पास एक चॉकलेट है, रानी डिवाइडेड इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड्स रीना। तो रानी के पास जो चॉकलेट थी उसने उसको आधा जो हिस्सा था उसने उसको रीना को दे दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पीसीस देखिए टोटल कितने पीस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों चॉकलेट में 6 पीस हैं। अब ये कहता है सर्कल द पोर्शन दैट रीना गोट, रीना को कितना टुकड़ा मिले, कितने टुकड़े मिले उनको सर्कल कीजिए। तो देखिए हमने इसको सर्कल किया, तो रीना को कितने टुकड़े मिले ये हमको बताने हैं। हाउ मेनी पीसीज ऑफ चॉकलेट आर देयर, टोटल कितने टुकड़े थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 6, टोटल पीस है 6। हाउ मेनी पीसीज वर लेफ्ट विद रानी, तो रानी के लिए कितने टुकड़े बचे, 3 उसने दे दिए अपनी दोस्त रीना को, तो उसके पास प्यारे बच्चों 3 पीसीज बचते हैं। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको यस टाइप करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो रीना है वो क्या बोलती है, हाँ हाफ ए चॉकलेट इज एज टेस्टी एज द होल चॉकलेट, आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी है जितनी पूरी होती। इसके बाद प्यारे बच्चों मैनी शेप्स फ्रॉम ए हाफ सीट, एक हाफ सीट से हमें बहुत सारी शेप्स ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे। टेक ए पीस ऑफ पेपर, तो आप ऐसा पीस ऑफ पेपर ले लीजिए कोई भी कलरफुल पीस। कट द सीट इन 2 इक्वल ट्रायंगल्स, तो हमें इनको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में कट करना है। तो इक्वल ट्रायंगल्स में कट हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या कहता है, शेड द 2 ट्रायंगल्स विद द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर इन दोनों पार्ट्स को हमें करना है। तो देखिए एक पार्ट्स को हमने कलर कर दिया, अब दूसरे पार्ट को अलग कलर करना है, तो दूसरे पार्ट को हमने ग्रीन कलर कर दिया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस जो सीट को, इस जो पेपर के पीस को पहले तो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया और उसके बाद दोनों को अलग अलग कलर किया। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्रायंगल्स, वन सच शेप इज शोन हेयर। तो जो हमने ट्रायंगल थी हमारे पास, इनका यूज करते हुए हमें अलग अलग शेप बनाना है। ये फर्स्ट शेप है प्यारे बच्चों, ये गिवन है। तो ऐसे ही हम शेप्स और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इन्हीं ट्रायंगल्स का यूज करते हुए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसी फर्स्ट और सेकंड शेप का यूज करते हुए हम इसको थोड़ा सा और इधर ले आए। जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उसको हम राइट हैंड साइड ले आए, तो हमने ये सेकंड पोर्शन ड्रॉ किया। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, फिर सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ की, तो आपकी जो शेप है एक हमारे पास नई शेप आ गई। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब की बार जो हमारी जो सेकंड थी उसको हमने ऊपर रख दिया और जो फर्स्ट थी उसको नीचे रख दिया। तो इस प्रकार से हम इन्हीं ट्रायंगल्स का यूज करते हुए अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनी वेज टू कट इनटू हाफ। हाफ में कट करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में, उन वेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो सबसे पहले यह एक बच्चा है जिसका नाम रवि है। रवि क्या बोलता है, आई हैव मेड ए रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। तो उसने कहता है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल थी, मैंने रेक्टेंगल को इस प्रकार से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पर जब प्यारे बच्चों उसने एक दूसरे के ऊपर इनको रख के देखा तो एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं करती। इसका मतलब जो पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो लार्ज पार्ट है, जो अगर बाहर की तरफ पार्ट निकला हुआ है इसका मतलब वो कितना है, वो बड़ा है भाई, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा है। अगर प्यारे बच्चों अगर हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दें तो इसको हम लिखेंगे 1/2, यानी टोटल पार्ट्स है 2 और टोटल पार्ट्स में से 1 पार्ट हमने चूज किया है। तो प्यारे बच्चों रवि जो था, रवि ने जिस प्रकार से डिवाइड किया था, यह इसकी गलती थी कि ये कंप्लीट इसको अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाया 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर इक्वल पार्ट्स हो जाते यहाँ पर तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते। इसके बाद देखिए
इन हाउ मेनी वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ, कितने तरीकों से आप रेक्टेंगल को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले 5 रेक्टेंगल ड्रॉ की हैं, तो हम 5 डिफरेंट वे यूज करेंगे इनको हाफ में करने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो आपने अगर लाइन देखिए ये जो लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती है, इस लाइन की सहायता से भी हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रेक्टेंगल थी। अब सेकंड रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो देखिए सेकंड रेक्टेंगल में फिर से हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वल हैं। थर्ड रेक्टेंगल में देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड में हमने सेंटर से ड्रॉ किया है, तो एक पार्ट ऊपर की तरफ आया, एक पार्ट नीचे की तरफ। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल है यहाँ पर भी। थर्ड मेथड देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड में हमने लेफ्ट और राइट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट जो लेफ्ट में है वह सेकंड पार्ट जो राइट में है उसके इक्वल है। इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है जो हम यूज करेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा कर्सिव लाइन का कर्व की फॉर्म में यूज करेंगे। तो देखिए कर्व की फॉर्म में हमने यूज किया, लेकिन हमने कर्व इसी मेथड से ड्रॉ करनी है कि वो हाफ हो, जो कंप्लीट का हाफ हो। एक पार्ट ऊपर की तरफ आया, एक पार्ट नीचे की तरफ, और दोनों पार्ट्स इक्वल है प्यारे बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। जो क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब 1/4। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको प्यारे बच्चों हम कहेंगे क्वार्टर। और क्वार्टर को बनाने के भी एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो बच्चा है ये क्या बोलता है, आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। मैंने इस प्रकार से 4 पार्ट्स बनाए हैं, ईच पार्ट इज ए क्वार्टर, हर एक पार्ट एक क्वार्टर है। आई कैन राइट इट एज, तो क्वार्टर को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। क्यों, तो देखिए ये 1, इधर हम 1 लिख लेते हैं, इधर 2 लिख लेते हैं, इधर 3 और इधर 4। तो प्यारे बच्चों हमारे जो टोटल पार्ट्स हैं वो है 4, और 4 पार्ट्स में से हमने किसी एक पार्ट को चूज किया है, तो उसको हम दिखाएंगे 1/4 के फॉर्म में, यानी 4 पार्ट्स में से एक पार्ट्स। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से एक पार्ट। इसके बाद देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमें क्वार्टर बनाने हैं यहाँ पर किसी भी रेक्टेंगल के। देखते हैं कैसे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, फिर 4 पार्ट्स बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। इसके बाद हमने सेकेंड लाइन से इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हम नंबर लिख लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और प्यारे बच्चों जो 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किए वो सभी इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हर एक पार्ट यहां पर किसको दिखाता है, क्वार्टर को दिखाता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब इस रेक्टेंगल के बाद हम नेक्स्ट रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग मेथड का यूज करना है उसको क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए। अब हमने नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रॉ की, हाफ किया, फिर से अपर हाफ का हाफ किया और लोअर हाफ का हाफ किया, तो हमारे पास टोटल पार्ट आ गए 4। ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और प्यारे बच्चों ये है फोर्थ पार्ट। और आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सेकंड रेक्टेंगल है उसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद थर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आप भी साथ में नोटबुक में ड्रॉ कीजिए रेक्टेंगल्स, हाफ कीजिए। इसके बाद इसको हाफ कर दिया हमने, और जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है उसको भी हाफ करेंगे, लेकिन उसको हाफ हम थोड़ा सा अलग मेथड से करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो लेफ्ट पोर्शन है उसको भी हाफ कर दिया। अब हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं देखिए, 1 2 3 एंड 4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में यानी क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो फोर्थ रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की। फोर्थ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको हाफ किया, फिर से हाफ किया, तो डायगोनल्स को हमने ड्रॉ किया है, और डायगोनल्स ड्रॉ करके हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो आप नंबर देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से हम नंबरिंग लिख सकते हैं, और उससे हमें याद रहेगा कि हमने टोटल कितने पार्ट्स किए हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, फिर से हमने फिफ्थ रेक्टेंगल ड्रॉ की, हाफ किया, अपर हाफ का हाफ किया और लोअर हाफ का हाफ किया।
तो यहाँ पर हम अलग अलग मेथड का डिफरेंट वेज का यूज कर रहे हैं इसको क्वार्टर बनाने के लिए। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और प्यारे बच्चों ये है फोर्थ पार्ट। तो इस प्रकार से हमने इसको भी क्वार्टर में डिवाइड कर लिया। तो यह हमारे कुछ मेथड थे। तो प्यारे बच्चों आप भी इनके अलावा किसी दूसरे मेथड से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेथड्स हैं। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद कटिंग द केक, केक को कट करेंगे इस टॉपिक में। किसी का बर्थडे है, रागिनी का बर्थडे है। तो प्यारे बच्चों यहां पर रागिनी अपना बर्थडे मना रही है। तो रागिनी के बर्थडे के ऊपर उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए केक लेकर आए हैं कट करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर रागिनी के बर्थडे पर उसके फादर केक लेकर आए हैं उसके लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कट करते हैं केक को। देखते हैं किस प्रकार से कट करेंगे। सबसे पहले रागिनी फादर बोट ए केक, सी डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई। एक रागिनी के खुद के लिए, एक रागिनी के भाई राजू के लिए, एक उनके फादर के लिए, एक उनकी मदर के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों यह केक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो एक रागिनी का खुद के लिए है, सेकेंड पार्ट रागिनी के ब्रदर के लिए, राजू के लिए, थर्ड उसके मदर के लिए, फोर्थ उसके फादर के लिए। तो इस प्रकार से 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, कलर ईच शेयर। तो इसके बाद हमें कलर करना है हर एक जो शेयर है उसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो पार्ट है, जो पार्ट 1 है उसको हम कलर कर सकते हैं रेड कलर से। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसको डिफरेंट कलर से कलर कर सकते हैं। तो येलो कलर से कर देते हैं हम सेकंड पार्ट को। तो एक पार्ट मिला है रागिनी को खुद के लिए, एक पार्ट है उसके ब्रदर राजू के लिए। फिर अगला जो पार्ट है उसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से कर देते हैं जो थर्ड पार्ट है उसको। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपको भी ये जो क्वार्टर में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, इस क्वार्टर को अलग अलग कलर से आपको शेड करना है, कलर करना है। चलिए हमने 3 कलर कर लिया, फोर्थ ग्रीन कलर कर देते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है उसको। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने जो रागिनी ने जो केक कट किया था और जिसमें से एक हिस्सा उसने खुद के लिए रखा था, एक हिस्सा उसके भाई के लिए राजू के लिए था, एक हिस्सा उसकी मम्मी के लिए, एक हिस्सा उसके फादर के लिए, पापा के लिए। तो जो 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स को हमने डिफरेंट कलर से कलर कर दिया। इसके बाद देखिए हाउ मच डज ईच गेट, हर एक व्यक्ति को कितने पार्ट मिले ये हमें बताना है। तो टोटल पार्ट कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल पार्ट है यहाँ पर 4। टोटल पार्ट हमने किए 4 और हर एक को एक पार्ट मिला। तो जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे लिखिए 4 डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जो हर एक व्यक्ति को कितने पार्ट्स मिले वो हमने ऊपर लिखा। दैट मीन्स जो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 1/4। इसके बाद देखिए मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रागिनी, उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे केक अच्छा नहीं लगता, मेरा जो हिस्सा है वो आप ही ले लीजिए, रागिनी को कहा। अब रागिनी के टोटल कितने पार्ट हो गए देखिए। तो फर्स्ट पार्ट रागिनी के लिए था खुद के लिए, और सेकंड पार्ट उसकी मम्मी ने दे दिया उसको। थर्ड पार्ट राजू के लिए बचा है और फोर्थ पार्ट उसके फादर के लिए। तो रागिनी के पास 2 पार्ट हो गए ना बच्चों, एक पार्ट तो खुद के लिए, एक पार्ट उसकी मम्मी ने दे दिया। तो रागिनी के पास अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। चलिए उसने फिर कहा कि इसको कलर कीजिए, हम कलर करते हैं। इसके बाद तो रेड कलर करें, हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है। चलिए दूसरा कलर कर लेते हैं अब की बार। सबसे पहले इरेज करते हैं स्क्रीन को। ओके चलिए रेड कलर करते हैं। एक पार्ट बच्चों वो है जो उसको खुद से मिला हुआ था, तो अभी जो रेड हमने कलर किया यह पार्ट रागिनी के लिए था खुद के लिए, एक पार्ट उसकी मदर ने उसको दे दिया। तो अब हो गए 2 पार्ट। सेकंड पार्ट को कलर करते हैं जो उसकी मम्मी ने उसको दिया है।
तो प्यारे बच्चों ऐसे आपने कलर करना है इस क्वेश्चन के लिए, जहां पर इन्होंने कहा है कि रागिनी के पास फिलहाल 2 पार्ट हैं, तो उनको आपको कलर करना था। क्या कहा फिर, आउट ऑफ 4 पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स में से रागिनी के पास टोटल कितने पार्ट हुए बच्चों, तो रागिनी के पास हुए अब 2 पार्ट्स, तो यहां पर 2 लिखिए। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रागिनी विल गेट 2 पार्ट्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, तो पूरे का हाफ हो गया, आप देख सकते हैं इससे, जहां पे हमने कलर किया है कंप्लीट का हाफ हो गया। सो वी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2, यानी 4 में से 2 पार्ट्स, 4 का हाफ 2 होता है और 2 में से 1 पार्ट, ये इक्वल है भाई। नेक्स्ट देखिए, बिफोर रागिनी मदर्स गेव हर शेयर टू रागिनी, शी हैड ओनली हाफ पार्ट विच वाज 1/4 of the total cake. Now color the share राजू गोट, राजू को कितना हिस्सा मिला उसको कलर करना है हमें, तो जो राजू को पार्ट मिला है उसको हम कलर कर देते हैं येलो कलर से। तो राजू को 1 पार्ट मिला है नीचे वाला, तो ये पार्ट राजू को मिला है भाई, इसको हमने कलर कर दिया येलो से। आप भी कीजिए बच्चों साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, रजनी और राजू को टोटल कितने पार्ट्स मिले वो हमें बताना है। कलर देयर टोटल शेयर, तो रजनी और राजू को कितने पार्ट्स मिले वो हमें बताना है इसमें। तो रजनी को टोटल पार्ट्स मिले थे 2, एक उसकी मदर ने दिया था और एक खुद के पास था, ठीक है बच्चों। तो 2 पार्ट्स तो उसके पास हो गए, एक उसकी मदर ने दिया और एक खुद के पास था। अब 1 पार्ट है राजू के लिए, तो राजू के पार्ट को भी इसी में इंक्लूड करते हैं अब की बार, यानी सिर्फ 1 पार्ट ऐसा बचा हुआ है जो कलर नहीं है, वो है उनके फादर के पास। अभी इसने पूछा कि टोटल कितने पार्ट हुए, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, टोटल पार्ट है 4 पार्ट्स में से इनके कितने पार्ट हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट्स। तो इस कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमारा कलर्ड पोर्शन है उसको हम लिख सकते हैं 3/4, और प्यारे बच्चों इसको 3 क्वार्टर भी बोलते हैं, 3 क्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक स्टोरी है ग्रीडी कुंडू से रिलेटेड। तो यह कुंडू है भाई, पंपकिन लेने जाता है मार्केट में, काफी लालची व्यक्ति है ये। किस प्रकार से देखते हैं मार्केट में क्या जाके कितने भाव में ये लेके आएगा पंपकिन को। कुंडू इज ए ग्रीडी मैन, व्हेनेवर ही गोज टू द मार्केट ही वांट्स टू गेट मोर एंड मोर बट डज नॉट वांट टू स्पेंड मच मनी। पैसे तो देना नहीं चाहता लेकिन चाहता है ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर आए। तो हिंदी में आपकी क्लास में हिंदी में एक चैप्टर है जिसमें भीखू भाई नाम का व्यक्ति है और चैप्टर का नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो मुफ्त ही मुफ्त में जो भीखू भाई है वैसा ही यहाँ पर कुंडू उसी प्रकार का लालची व्यक्ति है। नेक्स्ट, वन डे ही वांट्स टू ईट पंपकिन हलवा, ही ट्राइज टू बाई ए बिग पंपकिन ओनली ₹10। तो 10 रुपये लेके जाता है मार्केट में और बड़ा सा पंपकिन खरीदना चाहता है। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ ए बिग पंपकिन। तो पंपकिन वाले ने कहा भाई 1/4 यानी क्वार्टर ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर 10 रुपीज। तो देखिए ये आप पंपकिन ड्रॉ कर लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, उसके 4 पार्ट्स कर दिए 1/4। अब बच्चों ये जो पंपकिन सेलर है वो कहता है कि एक पार्ट 10 रुपीज का मिलेगा, तो आप लिखिए यहाँ पर 10, नेक्स्ट में भी लिखिए 10, थर्ड में भी लिखिए 10 और प्यारे बच्चों फोर्थ में भी लिखिए 10। तो इस प्रकार से हमें ये बताना है कि दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट, ये पूरा पंपकिन कितने रुपए का हुआ। तो ऐड कीजिए आप 10 + 10 + 10 + 10 और प्यारे बच्चों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 40 रुपीज। तो पूरा जो पंपकिन है वो 40 रुपीज का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर, लुक्स फॉर ए पंपकिन फॉर द सेम साइज।
कुंडू क्या बोलता है, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गोट फॉर 10 रुपीज, 10 रुपये में मुझे कितना पंपकिन मिलेगा। पंपकिन सेलर ने कहा हाफ, तो हमें फुल के लिए रेट बताना है। तो प्यारे बच्चों यह आपका पंपकिन है, इसका हाफ 10 रुपीज का मिलेगा, दूसरा हाफ भी 10 रुपीज का मिलेगा। तो हमें बताना है पूरा पंपकिन कितने रुपए का मिलेगा। 10 + 10, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आया 10 + 10। तो प्यारे बच्चों जब हम 10 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 20। तो अगर उसको हाफ पंपकिन मिलता है 10 रुपीज में, तो बच्चों कंप्लीट जो पूरा जो पंपकिन है वो उसको मिलेगा 20 रुपीज में। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कुंडू, जैसा कि हमें पता है लालची व्यक्ति है, वो कहता है वाहे नोट गिव मी 3/4, क्यों ना तुम मुझे इसका 3/4 दे दो। सेकंड पंपकिन सेलर बोलता है रन अवे, भाग जाओ यहाँ से, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू ए फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। दूसरे सेलर के पास चले जाओ, वह खराब सब्जियां बेचता है, वह तुमको बड़ा सा पंपकिन दे देगा 10 रुपये में ही। अब जो कुंडू है, कुंडू जाता है भाई नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास और पंपकिन देखता है बड़ा सा और पूछता है विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10, क्या तुम बड़ा सा पंपकिन 10 रुपये में दे दोगे। थर्ड पंपकिन सेलर कहता है व्हाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ द हाउस, यू कैन गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, तुम्हें जो पंपकिन है वो फ्री में ही मिल जाएगा। तो भाई कुंडू बहुत खुश है, वो घर की छत पर चढ़ जाता है और उसके बाद क्या होता है वो आपको इस फोटो से अनुमान लगाना है। और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होता है कुंडू के साथ, इस फोटो को देखकर आप क्या अनुमान लगा पाते हैं वो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है कि कुंडू के साथ क्या हुआ जब वह घर की छत पर चढ़ जाता है फ्री में पंपकिन लेने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching the video. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.